नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यूपीसीएचओ का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो आप अब हमारी डिस्प्ले पर देख रहे हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपको रिसीव हो ही गया होगा, और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और ये जो इसका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट आया है, जिसमें आपका जो जो कैंडिडेट का है, जो कैंडिडेट नेम है, आपका सीरियल नंबर है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर है एनएचएम, और आपका एप्लीकेंट नेम है, फादर्स नेम है, और आपका एलोकेट सेंटर, जो भी आपका जो सेंटर मिला है वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ये फिर इतनी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आपके पास थी, लेकिन ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा जानकारी देनी है। जो कैंडिडेट राजस्थान से हैं और जिन्होंने अप्लाई कर दिया, या यूपी से हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया है और उनके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसकी जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने जो इसका रिजल्ट के साथ में आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए हुए हैं। दोस्तों, ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है ये आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि एक एक पॉइंट वहां जाकर आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें आपका पहला है, कैंडिडेट बीइंग एडवाइज्ड टू कीप द प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड सबमिटेड एनएचएम एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी कैंडिडेट है आपको एडमिट कार्ड का और एप्लीकेशन फॉर्म का और स्कोर कार्ड का और इश्यूड लेटर एनएचएम फ्रॉम एनएचएम यूपी टू पार्टिसिपेट द नेक्स्ट अपकमिंग CHO CHN ट्रेनिंग सेशन एंड रिपोर्ट एट द एलोकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग। अब इसमें क्या करना है, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसको अपना एक तो आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड के साथ में आपने जो एनएचएम एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया होगा तो वो एप्लीकेशन की कॉपी, साथ में स्कोर कार्ड, आपका जो रिजल्ट आया है तो स्कोर कार्ड तो आपका शो हुआ ही होगा, तो वो स्कोर कार्ड की कॉपी और इश्यूड लेटर। आपको जो लेटर इश्यू होगा, जो अब आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका कंप्लीट लेटर आएगा। तो वो लेटर, जो ये लेटर वही होगा जो आप इसमें इस पीडीएफ में हम देख रहे हैं, तो वही लेटर है। इन सब की एक एक कॉपी आपको किस में चाहिएगी, आपको CHO की जो ट्रेनिंग होगी और जहाँ आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ में कैंडिडेट बीइंग द डायरेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम डेटेड 14 अक्टूबर 2022 से लेकर 24 अक्टूबर 2022 टू प्रोग्राम इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इन चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल और मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और स्कूल। जो भी आपके लिए नर्सिंग स्कूल मिला है या नर्सिंग कॉलेज मिला है या आपको जहाँ पर आपका स्टडी सेंटर मिला है, जैसे अब अभी हम देख लेते हैं जानकारी के लिए कि कोई कैंडिडेट का, जैसे यहाँ देखिए हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल सहारनपुर मिला है किसी कैंडिडेट को, और यहाँ पर ANM डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल कानपुर नगर मिला है। तो इस तरह से आपको जहाँ भी जो मिला है उसके जो जो वहाँ का अधिकारी होगा तो उसके पास में आपको रिपोर्ट करना होगा 14 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच बीच में। और जिसमें आपको ये है एलोकेटेड स्टडी सेंटर, जो आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर PSC, यहाँ पर आपको जाना होगा विद रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। और इसके साथ में आपको क्या है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट जो नीचे दिए हुए हैं इनकी एक एक कॉपी आपको लेकर जानी होगी। अब कॉपी क्या क्या होगी, इसमें फर्स्ट है आपका हायर स्कूल मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, जो भी 10th की मार्कशीट है, जिनकी 10th के पास का सर्टिफिकेट है वो, और इसके अलावा कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, आपकी 12th की मार्कशीट है वो, और इसके अलावा कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट GNM के कैंडिडेट हैं, BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं और या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं, उनकी सभी जो मार्कशीट है उनकी कॉपी, और साथ में कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्सेस एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्सिंग काउंसिल। और यूपी नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कॉपी लेकर जाना है। अब इसमें है मिडवाइफ काउंसिल ऑब्टेन और बिफोर डेटेड 9 अगस्त 2022। अब जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन मांगा है 9 अगस्त 2022 से पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ तो कंडीशन हमने देख ली, एक ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, आपका 9 अगस्त से पहले पहले का यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
लेकिन आपको लास्ट में करना क्या है वो भी हम बताएंगे, पहले और सभी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट ने पर्टिकुलर कैटेगरी से फिल किया है, जैसे SC ST OBC, जो वहाँ के ओनली फॉर यूपी के कैंडिडेट होंगे वही पर्टिकुलर कैटेगरी में फिल कर पाए होंगे, और उनको अपनी कैटेगरी का यहाँ पर वो कॉपी लेकर जानी है। नेक्स्ट है आपका कॉपी ऑफ ID प्रूफ परमानेंट एड्रेस मेलिंग एड्रेस। आपको जो मेलिंग एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसकी एक कॉपी लेकर जानी है। और नेक्स्ट है आपका टू पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि लेटेस्ट है कलर्ड होने चाहिए और पासपोर्ट साइज होने चाहिए, ये आपको लेकर जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड सबमिटेड NHM एप्लीकेशन फॉर्म स्कोर कार्ड इश्यूड ऑफर। जो हमने अभी फर्स्ट जो पॉइंट में हम बताए थे, हमने आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका NHM एप्लीकेशन फॉर्म है और साथ में आपका स्कोर कार्ड है, और एक जो लेटर इश्यू होगा जो आपके ईमेल पर, वो आपको लेकर जाना है। और नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी बॉन्ड फॉर द CCHN on the non-judicial stamp paper of the 100। आपको क्या है कि एक सिक्योरिटी बॉन्ड बनवा के लेके जाना होगा 100 रुपये का, और 100 रुपये का आपको CCHN ट्रेनिंग सेंटर के लिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप नॉन जुडिशियल जो स्टैम्प पेपर लेकर जाएंगे वो आप डायरेक्ट अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, यदि अदर स्टेट से हो या कहीं से भी हो, तो आप डायरेक्ट नहीं लेकर जाना है। आप वहाँ पर जाएं, ट्रेनिंग सेंटर जो आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर है वहाँ पर जाएं। उसके बाद में उनसे पूछना है कि किस तरह आपको उनको बनवाना है। क्योंकि देखिए मैंने भी पहले ज्वाइनिंग की हुई है CHO के अंदर, UP CHO में, तो उन्होंने क्या है कि वो आपको परेशान करते हैं। आप जाएंगे, आपसे कहेंगे आपने ये लाइन गलत लिखवा दी, वो लाइन गलत लिखवा दी, तो आपको क्या है कि उनसे पूछना है कि क्या क्या उनसे आपको प्रोटोटाइप बना लेना है कि क्या क्या आप पॉइंट लिखवाने हैं, और उनको आपको वहाँ जाकर प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट है, और वैसे जहाँ तक आपको जो आपका जो लेटर आएगा ईमेल पर, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपको क्या क्या उसमें होना चाहिए। और यदि नहीं भी मिलती है तो आप वहाँ जाकर पूछ लें, पूछने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट इश्यूड फ्रॉम NHM UP allowing to participate in next upcoming CHO CCHN ट्रेनिंग सेशन। जो लेटर जो इश्यू हुआ है NHM UP से, वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका क्या है, जनरल फिटनेस है, आपका रिपोर्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे और रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट विजन। अब ये किस तरह से आपको जनरल फिटनेस है, रिपोर्ट चेस्ट एक्सरे है, और ये किस तरह से आपको बनवाना है, तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम लिंक दी हुई है और मैंने बनवाए हुए। आप यदि उनको देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो वहाँ से देखकर आप कंप्लीट बनवा सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है। इफ यू डू नॉट रिपोर्ट द एलोकेटेड सेट प्रोग्राम स्टडी सेंटर ऑन और बिफोर dated 24th November 2022, it will be presumed that you are not interested for the CCHN training and your candidature will stand automatically cancelled। यदि आप 24 नवंबर से पहले यदि आप वहां पर जाते नहीं हो प्रोग्राम स्टडी सेंटर PSC पर, तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट में अलाउड टू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट CCHN ट्रेनिंग एट एलोकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर फ्रॉम 14 नवंबर 2022 टू 24 नवंबर 2022। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट हैज टू अंडरगो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस CCHN ट्रेनिंग एट एफोरसेड एलोकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर। और ड्यूरिंग द पीरियड जो कैंडिडेट जो CCHN की ट्रेनिंग के लिए जाएगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर, उसके जो उस पीरियड के दौरान you shall be offered 10,000 only per month as per spend as approved by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको क्या है 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और
जब आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने तक। नेक्स्ट, कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर स्टेप नेक्स्ट है कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर स्टाइपेंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट PSC एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज एट द एलोकेटेड सेंटर स्टडी सेंटर PSC। तो जो आपका जो है जो सिक्योरिटी बॉन्ड और अदर फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, और तब से आपका जो स्टाइपेंड है जो आपका 10,000 पर मंथ है तब से आपको मिलने लगेगा, और उससे पहले नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CCHN ट्रेनिंग पास इन बोथ टर्म एंड थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम आप दोनों कंप्लीट कर लोगे आप CCHN का, तो यू विल बी पोस्टेड एट द contractual position of the community health officer CHO in designated sub-center level health and welfare center at allocated district with fixed honoraria of the 20,500 per month। जब आप कंप्लीट CCHN की ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको CHO के तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर जो होंगे उन पर आपको आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, और पोस्टिंग के दौरान आपका जो पेमेंट होगा, फिक्स पे होगा, वो होगा 20,500 रुपये पर मंथ एज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। यू मे ऑल्सो एन एडिशनल रेट 15,000 पर मंथ एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एज पर गाइडलाइंस, और इसके अलावा आपको 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव मिलेगा। कैंडिडेट हैज टू ये, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैंडिडेट हु हैज नॉट पास्ड बोथ टर्म एंड थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी allowed only additional attempt in the upcoming cycle of CCHN training, and the candidate who does not pass the additional attempt would not be posted as CHO। जो कैंडिडेट यदि इसके जो CCHN का जो एग्जामिनेशन होगा जो पास नहीं कर पाता है थ्योरी या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को, तो उसको अलग से एक अटेम्प्ट दिया जाएगा कि वो पास कर ले, और यदि जो पास नहीं कर पाएगा तो उसको CHO के तौर पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट हैज टू साइन सिक्योरिटी बॉन्ड 2,50,000 ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर of 100 rupees separately for CCHN training at allocated program study center for serving as CHO subcenter health and welfare center at allocated district for not less than 3 years after successful completion of the CCHN training। जब आपको क्या है कि 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड बनवाना होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प, जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पर, और आपको उसमें कंप्लीट जो लिखवाना होगा कि आप 3 साल से पहले आप इसको नहीं छोड़ोगे, और 3 साल से पहले यदि आप छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। वैसे ऐसा है कि ये 2.5 लाख रुपए 3 साल के लिए होते हैं, वो थोड़ी जानकारी के लिए बता दें, ये कंप्लीट 3 साल के लिए होते हैं। आपने मान लीजिए 1 साल काम किया, 6 महीने काम किया, साल भर काम किया, 1.5 साल काम किया, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाते हैं कि आपका कितना आपको ये पेमेंट करना है। इन केस आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल काम किया तो 3 लाख रुपए पूरे ही 2.5 लाख रुपए पूरे जमा कराने होंगे, नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, और जितने भी आपके पैसे बनते होंगे वो आपको जमा कराने होते हैं। और नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड you have to follow the terms and condition mentioned security bond and service agreement along with the guideline issued from time to time। जब आपको क्या नाम है कंप्लीट इस सर्विस के दौरान आपको जो भी टाइम टू टाइम गाइडलाइन आएंगी NHM की वो फॉलो करनी है। और इसका जो लास्ट का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वो नॉन ट्रांसफरेबल है, और आपका कहीं इस कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का किसी का भी जो ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में, ये इसमें है। ये उसके लिए है आपका जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी उस टाइम तक, और ट्रेनिंग के बाद में आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। हेलो दोस्तों हम हर वीडियो में आपसे क्या चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट,
और चैनल को सब्सक्राइब। तो आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और साथ में ही आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी रोजाना टेलीग्राम चैनल पर फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, और ये फ्री टेस्ट सीरीज है, ये आप रोजाना शाम को 5 बजे जाकर दे सकते हैं। और उसके लिए भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में ही आप यदि आप हमारे फ्री एग्जाम ऐप, हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप बनाया है, जिसको बनाने में हमको 1 साल लग गया, और वो फ्री एग्जाम ऐप है। आप उस एग्जाम पर जाइए और जाकर टेस्ट दीजिए। देखिए हम जैसे जा रहे हैं, और आप देखेंगे डिस्प्ले में हमने ये ऐप बनाया है, और इसमें आपको जैसे सर्च करेंगे, आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है नर्सिंग एग्जाम ऐप। जैसे आप नर्सिंग एग्जाम ऐप सर्च करेंगे तो हमारा ये ऐप ओपन हो जाएगा, और हमारा ये ऐप अभी 3rd नंबर पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नर्सिंग एग्जाम ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप फेसबुक, गूगल, किसी भी तरह से आप मोबाइल नंबर के OTP से लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर हम यहाँ पर हमने आपको कितनी सारी टेस्ट सीरीज दी हुई है। ये टेस्ट सीरीज बट अलग अलग कैटेगराइज हैं। आपको RUHS का देना है, GMCH का देना है, एम्स का देना है, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। आप जाएं और कैटेगरी पर क्लिक करें, और कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद में सब कैटेगरी खोलेंगे, और सब कैटेगरी में जैसे आपने RRB पर क्लिक किया है तो यहाँ देखिए कितने सारे RRB के एग्जाम आ गए। इसमें आप कभी भी किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके साथ ही ये हमने एग्जाम इस तरह से बनाया है, ये ऐप, जिसमें आपको पर्टिकुलर आपको सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको यहाँ लेवल दिए हुए हैं। उस लेवल में आपको जाकर इस तरह का आपका लेवल शो होगा। यहाँ आपको पर्टिकुलर 10, हर एग्जाम 10 लेवल में डिवाइड है। एक लेवल में आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं या आप बिजी हैं, तो आप 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना सा टाइम लगेगा? मात्र 5 मिनट। 5 मिनट आपने क्वेश्चन किया, एक लेवल क्लियर किया, और अपना काम करने चले गए। यदि कोई कहीं पर आप वर्क कर रहे हो, उसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट आए दोबारा, आपने 5 मिनट फिर दिया टाइम, और आपने इस तरह से कर लिया। तो आप अपनी 6 घंटे की ड्यूटी यदि किसी हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, कहीं जॉब सेटअप है आपका, तो वहाँ आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेवल वाइज डिवाइड है। और आपने जो लेवल क्लियर कर लिया होगा तो आपका ब्लैक आइकन हो जाएगा, और आपने जो क्लियर नहीं किया होगा वो आपका अलग से ब्लू दिखेगा। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हमने ये एग्जाम इतना लेवल क्लियर कर लिए। और इसके साथ में आपका रिव्यू सेक्शन भी है, और वहाँ रिव्यू सेक्शन में आप जाकर रिव्यू दे सकते हो हमें। देखिए इस तरह क्वेश्चन पेपर दिखता है आपका। तो ये रहा हमारा आपका फ्री टेस्ट सीरीज का ऐप, और इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो हमारे चैनल पर आप बने रहें, टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। और साथ में ही यदि आप CHO की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान CHO, UP CHO, जिपमर और PGI, एम्स, तो अभी हम इसी चैनल पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज के साथ में आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको आपके टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस एक जो पॉइंट है हमारा, जो अपने डिस्कशन करने के लिए बोला था, ये है आपका आपका रजिस्ट्रेशन। इसमें है कॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज एज नर्सेस एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल obtained on or before 9 अगस्त 2022। जो ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इन्होंने 9 अगस्त 2022 का मांगा है। तो आपको क्या करना है, ये तो कंपलसरी है, 9 अगस्त 2022 का मांगा है, लेकिन 2018 में जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया था उस टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, और उन्होंने अगस्त इसी तरह एक डेट दी थी, उस डेट से पहले का रजिस्ट्रेशन मांगा था। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, NHM ऑफिस गए, वहाँ जाकर हमने एप्लीकेशन दी थी, और एप्लीकेशन के साथ में हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन साथ के साथ यूपी का करवा लिया था। और यूपी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वहाँ पर हमने NHM ऑफिस जो लखनऊ में है वहाँ एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन के बाद में उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप के अकॉर्डिंग हमको रिसीविंग दे दी, और उसी रिसीविंग के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर उनका एक मेल गया NHM ऑफिस से, और हमको ज्वाइनिंग मिल गई। यदि आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि अभी इस तरह की प्रोसेस आपको वर्क कर जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है तो ट्राई करने में क्या जाता है। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहें, और हमारी
हमको हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक प्यारा सा लाइक करते रहें और वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो कैसे बनाएंगे। तो हम आपसे यही तो चाहते हैं, आप हमारी वीडियो पूरी देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।